नीट पीजी 2026 का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे मिस कर देते हैं और जो इम्पोर्टेंट चेंजेज होते हैं वो हम लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन में बिजी रहते हैं, तो पूरा पीडीएफ हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में शॉर्ट में सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या सेम है और क्या चेंज हुआ है और किस पार्ट पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मंटू, जनरल सर्जरी जूनियर रेजिडेंट एट बीएचयू। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। पहले 200 क्वेश्चंस होते थे और 210 मिनट्स की टाइम दी जाती थी, लेकिन अब क्या है, आपको ओनली 180 क्वेश्चंस मिलेंगे और टाइम उतना ही रहेगा। तो टाइम तो उतना ही है लेकिन क्वेश्चंस कम हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस होने की ज़्यादा संभावना है। जैसे अभी FMGE 2026 में वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, तो हो सकता है कि नीट PG 26 में भी वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस हो और मोर फोकस टुवर्ड क्लिनिकल केसेस हो। तो आपको अभी से ही उसके लिए प्रिपेयर हो जाना ज़्यादा सही रहेगा। मार्किंग स्कीम सेम है, पहले भी 1 क्वेश्चंस करेक्ट होने पे 4 मार्क्स मिलते थे और 1 अनअटेम्प्टेड के लिए 0 मार्क्स और इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए 1 नेगेटिव मार्क्स होते थे। तो मार्किंग स्कीम सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं की गई है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। हर सेक्शन के लिए 36 क्वेश्चंस मिलेंगे और 42 मिनट्स टाइम मिलेंगे। मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एक सेक्शन पे रहेंगे तो आप दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते हैं, और अगर आप एक सेक्शन खत्म कर चुके हैं और दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप प्रीवियस खत्म किए हुए सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आप एक सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे दिए तो आपको फिर दूसरे सेक्शन में टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और एंजाइटी बढ़ सकती है। मार्क फॉर रिव्यू, ये ऑप्शन पहले भी होता था, लेकिन अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू किया तो मैं 200 क्वेश्चंस करने के बाद भी फर्स्ट क्वेश्चन को रिव्यू कर सकता था। ये ऑप्शन था पहले, लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपने पहला सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 18 को आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है तो आपको उसी सेक्शन में होते हुए उस क्वेश्चन को रिव्यू करना होगा। अगर आपका सेक्शन खत्म हो गया और आप दूसरे सेक्शन में हो, फिर चाहोगे कि मुझे 18 नंबर क्वेश्चन को रिव्यू करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट चेंज है, क्योंकि अक्सर हम लोग मार्क करके भूल जाते हैं और फिर लास्ट में याद आता है कि अरे यार ये तो मार्क किए थे रिव्यू के लिए। इससे फिर दिक्कत हो जाती है और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आपको अपना सेक्शन का टाइम खत्म होने से पहले मार्क्ड क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेना है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। एप्लीकेशन विंडो, एडिट विंडो, इमेज करेक्शन, सीटी एलोकेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट, इन सब की टाइमलाइन बुलेटिन में क्लियरली मेंशन है। मेरी एडवाइस रहेगी कि लास्ट डेट का वेट मत करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। इस साल एक और इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया गया है। टेस्ट सिटी एलोकेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं होगा। रैंडमाइज एलोकेशन प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको पहला प्रेफरेंस अपने स्टेट से ही भरना पड़ेगा। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को अक्सर लोग मिस कर देते हैं और फिर बाद में दिक्कत होता है। तो आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है और उसे अपने ध्यान में रखना है। बुलेटिन में क्लियरली मेंशन है, कैंडिडेट के पास वैलिड NMC या स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। एग्जाम और काउंसलिंग के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ सकता है, इसीलिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट अभी से रेडी रखें। मेरे तरफ से एक एडवाइस है कि जो भी चेंजेज हुए हैं उसे देखकर आप पैनिक मत होइए। चाहे कोई भी क्वेश्चंस हो, आना तो सेम टॉपिक से है जो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो घबराना नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अभी टाइम है, 2 महीने का टाइम है, तो उसमें आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी आप रट्टा मार रहे हैं तो साथ में अब क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करिए
और अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।